नंबर 1, सेल्फ अवेयरनेस। अपने आप से ये पूछिए कि आप ये क्यों कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि आप चीजें क्यों करते हैं? हमें लगता है कि हमें पता है, लेकिन हमें वाकई में नहीं पता। और अगर हमें पता भी है ना, तो सेल्फ अवेयरनेस जो है वो बहुत सरफेस पे है। मैं ये क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे ये पसंद। आगे बढ़ो दोस्त, मुझे ये क्यों पसंद? यूल गेट एन आंसर। उसके ऊपर एक और क्यों? यूल गेट एन आंसर। उसके ऊपर एक और क्यों? यूल गेट एन आंसर। उसके ऊपर एक और क्यों? 5 क्यों। जब आप अपने आप से 5 बार पूछेंगे ना कि मैं ये क्यों करता हूं, आप एक्चुअली पता कर पाएंगे कि आप ये क्यों करते हैं। और वो सेल्फ अवेयरनेस बहुत जरूरी होती है, क्योंकि जब तक वो सेल्फ अवेयरनेस नहीं आएगी, यू विल नेवर बी एबल टू मूव फॉरवर्ड नोइंग ट्रूली व्हाई यू डूइंग व्हाट यू डूइंग। नंबर 2, एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब क्या है? एम्पैथी का मतलब अक्सर ये होता है कि हम दूसरे का नजरिया समझ सकते हैं, लेकिन दूसरे का नजरिया समझे कैसे? क्योंकि हमारा अपना नजरिया हम पे हावी हो जाता है। अ ग्रेट वे टू डू दैट, जो मैं अक्सर अपनी जिंदगी में यूज करता हूं, होता है एक बहुत सिंपल सा सवाल। What is it that they know that I don't? ऐसा क्या है जो वो जानते हैं जो मैं नहीं जानता? ये सवाल खासकर उस मोमेंट में जरूरी होता है जब आप अपने आप को एक कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में पाते हैं। फर्ज करिए कि आप एक ऐसे इंसान के सामने बैठे हैं जो आपको एक ऐसी राय दे रहा है जिससे आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे, एंड यू वांट टू बी एम्पैथेटिक बट यू डोंट नो हाउ टू बी, क्योंकि आप उनसे कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे, आप उनसे अग्री नहीं हो पा रहे। तो तब अगर आप ये सवाल पूछेंगे कि यार ये इंसान सुबह उठ के इस उद्देश्य के साथ तो नहीं उठा था कि आज मैं अंकुर वारिकर की जिंदगी बर्बाद कर दूंगा, नहीं ना। सो इफ दे आर एक्टिंग दिस वे, कुछ तो रीजन होगा, कुछ तो एक ऐसा नजरिया होगा जिसकी वजह से वो ऐसे एक्ट कर रहे हैं और जो मेरे नजरिए से इतना विपरीत है। ऐसा वो क्या जानते हैं जो मैं नहीं जानता? ऐसा उनके साथ क्या हुआ हो सकता है जो मेरे साथ नहीं हुआ? एंड दैट विल देन ओपन यू टू पॉसिबिलिटीज। एंड इसके चलते आप दूसरे इंसान को एक अलग रूप से देख पाए, विच विल मेक यू एम्पैथेटिक एंड विल अप योर इमोशनल क्वोशंट एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। नंबर 3, लोगों को सुनिए। बी अ गुड लिसनर। एंड इसका एक बहुत खूबसूरत टेस्ट है कि जब भी मैं किसी इंसान को सुन रहा होता हूं, क्या मैं जवाब देना चाहता हूं या मैं वाकई में समझना चाहता हूं? डू आई लिसन टू रिप्लाई और टू अंडरस्टैंड? ये बहुत ही सटल डिफरेंस है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। अक्सर खासकर जब हम एक कॉन्वर्सेशन में होते हैं, हम एक इंसान को सुनते हैं, लेकिन जैसे ही सुनते हैं ना, हम अपना जवाब दिमाग में प्लान करना शुरू कर देते हैं, एंड हम बस वेट कर रहे होते हैं। इनफैक्ट बहुत बार तो हम वेट भी नहीं करते, हम उनको टोक कर अपना जवाब शुरू कर देते हैं। अरे हाँ, द वर्स्ट आर पीपल हु से मैं भी यही सोचता हूं, मेरे साथ भी यही होता है, मैं भी यही कह रहा था। डजंट मैटर। अगर आप एक इफेक्टिव लिसनर हैं, अगर आप एक हाई EQ पर्सन बनना चाहते हैं, तो आपको इंसान को सुनना पड़ेगा। जब आप उनको सुनते हैं, you will attempt to understand what they are saying. आप उनको समझने की कोशिश करेंगे। आपका जवाब जो है वो जरूरी नहीं है, आपकी समझ ज्यादा जरूरी है। नंबर 4, enhance your non-verbal communication. अगर मैं ऐसे वीडियो बनाऊं जहां कोई जज्बात नहीं, कुछ भी नहीं, ना मेरे हाथ दिख रहे हैं, ना मेरा चेहरा कुछ बदल रहा है, कोई इमोशन नहीं आ रहा है, मैं बस बोले जा रहा हूं, चाहे मैं खुश हूं, गुस्सा हूं, नाराज हूं, दुखी हूं, आपको पता ही नहीं चलेगा। जैसे कि रोबोट बोलते हैं, रोबोट में इमोशन नहीं होता है, इसलिए वो ये ऐसे बोलते हैं। मैं एक रोबोट नहीं हूं, मैं एक इंसान हूं। और अगर मैं एक इंसान हूं, तो मैं अपने हाथों को अपना जज्बात दिखाने के लिए यूज करूंगा, मैं अपने चेहरे को अपना जज्बात दिखाने के लिए यूज करूंगा, मैं अपनी आवाज को ऊंचा करूंगा, नीचा करूंगा, ताकि मैं अपने इमोशंस दिखा पाऊं। अपने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे भी फोकस करिए। जो आपके शब्द हैं वो तो जरूरी है, लेकिन रिसर्च ने ये प्रूव किया है कि किसी भी कम्युनिकेशन में अक्सर सिर्फ 20 से 25% आपके शब्द बोलते हैं, एंड बाकी का 70 to 75% आपकी बॉडी, आपके हाथ, आपका चेहरा, आपकी आवाज, आपकी टांगे, एंड दैट देन इज जस्ट एज इंपॉर्टेंट इफ नॉट मोर। अगर आप अपने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे फोकस करेंगे, आप ऑटोमेटिकली अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस पे भी फोकस करेंगे। इसी के चलते
लोगों के भी नॉन वर्बल इमोशंस को कैप्चर करने की कोशिश करिए। अगर वो कुछ बोल रहे हैं लेकिन उनका चेहरा कुछ और बोल रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि वो झूठ बोल रहे हैं। एंड दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी इमोशनली अवेयर, इमोशनली इंटेलिजेंट। नंबर 5, ये जानने की कोशिश करिए कि आप नेगेटिव इमोशंस को कैसे हैंडल करते हैं। जब भी आप गुस्सा होते, जेलस होते, एंग्शियस होते, दुखी होते, हाउ डू यू रिएक्ट? And then ask yourself another question. Are there healthier ways of reacting? खासकर अगर आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप रिएक्ट करते हैं वो आपके लिए हेल्दी नहीं है। अगर आप गुस्सा हो जाते हैं तो आप चीजें तोड़ना शुरू कर देते हैं, या लोगों को कोल्ड ट्रीटमेंट या साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, आप उनसे बात करना बंद कर देते हैं, या उन पे चिल्लाना शुरू कर देते हैं, या बाकी लोगों पे चिल्लाना शुरू कर देते हैं, none of which is healthy। लेकिन आप अपने आप से ये पूछते हैं कि मैं गुस्सा होना तो रोक नहीं सकता, which is true। हम अपने इमोशंस को नहीं रोक सकते, हम इंसान हैं और हम इमोशंस फील करेंगे। लेकिन इमोशनली इंटेलिजेंट लोग जो होते हैं वो ये नहीं बोलते हैं कि हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, वो ये बोलते हैं कि हम अपने इमोशंस के बारे में अवेयर हैं। हम जानते हैं कि हम क्या महसूस कर रहे हैं और क्यों महसूस कर रहे हैं, और उसके चलते हम कैसे रिएक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप गुस्सा हो रहे हैं, यू विल रिकग्नाइज कि आप गुस्सा हो रहे हैं, लेकिन आपको यह भी पता है कि इस गुस्से को चैनलाइज करने का एक हेल्दियर तरीका भी है। इट कुड बी जर्नलिंग, इट कुड बी रिकॉर्डिंग अ वीडियो एंड ब्लर्टिंग दैट आउट। वो सीन याद है जब मी मेट में, जहां गीत कॉल करती है और एकदम गालियां देना शुरू कर देती है, एंड देन ही सडनली फील्स लाइट, शी फील्स रिलीव। आई एम नॉट रिकमेंडिंग दैट, लोगों को कॉल करके जरूरी नहीं है कि उनको गालियां दीजिए, लेकिन अक्सर अगर आप एक चिट्ठी लिखेंगे और उस चिट्ठी को जला देंगे या चिट्ठी को फेंक देंगे, दैट इटसेल्फ विल बी एन आउटबर्स्ट ऑफ योर एंगर, जो किसी भी और इंसान को हार्म नहीं करेगा, इंक्लूडिंग यू। नंबर 6, जब कभी भी आपके साथ कुछ भी होता है, हाउ क्विक आर यू टू रिएक्ट? व्हाट हैपेंस टू अस इज नॉट इन आवर कंट्रोल, लेकिन जैसे हम रिएक्ट करते हैं वो पूरा हमारे बस में, एंड दैट बिकम्स आवर चॉइस। क्या हम इंस्टेंटली रिएक्ट करते हैं या अपना वक्त लेके अपने इमोशंस को फील कर, उनके बारे में अवेयर होकर, उनको एक तरीके से लेट गो कर फिर रिएक्ट करते हैं। हियर्स एन एग्जांपल, आपको एक ईमेल मिलती है अपने बॉस से, अपने कॉलीग से, डांटते हुए या आपको अक्यूज करते हुए या आपको ब्लेम करते हुए या आपकी मिस्टेक्स पॉइंट करते हुए। जैसे ही आप वो ईमेल पढ़ते हैं, डू यू स्टार्ट ड्राफ्टिंग अनदर ईमेल और रिप्लाई टू देम? क्योंकि अगर हाँ, तो मोस्ट लाइकली वो ईमेल बिल्कुल भी काम नहीं आएगी। वो रिप्लाई आपकी जिंदगी का सबसे बेकार, सबसे भद्दा रिप्लाई होगा, क्योंकि वो हाई ऑन इमोशंस में लिखा गया है। उस रिप्लाई में आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे एक्सेप्ट सिर्फ अपनी गाथा बताते रहना, दूसरे इंसान पे भड़क जाना, अपने आप को डिफेंड करते रहना, एंड वर्स, एक ऐसा माहौल क्रिएट कर लेना जहां आप एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन अब ये कर ही नहीं सकते। इंस्टेड टेक योर टाइम। आप जो भी उस ईमेल को पढ़ के महसूस करेंगे करिए, बट डू इट विद इन योरसेल्फ, बाय योरसेल्फ। जर्नल करिए, उसके बारे में सोचिए, मेडिटेट करिए, एंड देन वंस यू आर काम, वंस यू आर आउट ऑफ दोज इमोशंस जो आप इंस्टेंटली फील कर रहे थे, रिएक्ट। व्हेन यू डू दैट, आपकी रिएक्शन बेटर प्लेस्ड होगी, इमोशनली इंटेलिजेंट एंड अवेयर होगी, एंड यू विल मेक प्रोग्रेस। नंबर 7, डू आई सराउंड माई सेल्फ विद पॉजिटिविटी और नॉट? इमोशनली इंटेलिजेंट लोग हमेशा एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ जिंदगी को देखते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी जिंदगी में हर एक चीज सही हो रही है ना, इसका मतलब ये है कि जब चीजें सही नहीं भी होती, दे आर सराउंडेड बाय सच पॉजिटिविटी कि वो उस चीज को फिक्स करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो कभी भी किसी चीज को परमानेंट नहीं मानते हैं, एंड उन्हें पता है कि अगर कोई भी मुश्किल उनके सामने है, उस मुश्किल को वो चेंज कर सकते हैं बेसिस द एनवायरनमेंट दैट दे हैव एंड द थॉट्स दैट दे हैव विद देम। पॉजिटिव लोग, पॉजिटिव कंटेंट, पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव फीलिंग्स, ये बहुत जरूरी है, एंड दीज आर मोस्टली चॉइसेस। हाँ, हम अपने परिवार को सिलेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन अपने परिवार के बियॉन्ड हर एक चीज हमारा चॉइस है। हमारे दोस्त हमारे चॉइस है, हम
किस रिश्तेदार से रिश्ता नाता रखते हैं नहीं रखते हैं वो हमारा चॉइस है। हम किस कंपनी में काम करते हैं वो हमारा चॉइस है। हम कौन कौन सी किताबें पढ़ते हैं वो हमारा चॉइस है। हम कौन कौन से लोगों को फॉलो करते हैं वो हमारा चॉइस है। हम कौन से न्यूज चैनल्स देखते हैं या पढ़ते हैं या न्यूज़पेपर देखते हैं या पढ़ते हैं या न्यूज कंज्यूम करते हैं भी कि नहीं वो हमारा चॉइस है। हम किन लोगों की बातों पे यकीन करते हैं वो हमारा चॉइस है। हम किन व्हाट्सएप ग्रुप्स का भाग बने हुए हैं या मेंबर हैं वो हमारा चॉइस है। ऑल ऑफ दीज आर आवर चॉइसेस एंड दैट डिटरमिन आवर लेवल ऑफ पॉजिटिविटी इन आवर लाइफ। नंबर 8, एम आई ओपन टू फीडबैक? क्या मैं फीडबैक सही से लेता हूं या आई ऑलवेज फील अटैक्ड? ये मैं अपनी टीम को कुछ ही टाइम पहले बता रहा था कि अगर कोई इंसान आपको जेन्युइन फीडबैक एक ऐसी चीज पे जो आप सही नहीं कर रहे और आप जानते हैं कि वो सही नहीं, देन आप उस इंसान को जितना धन्यवाद दे सकते हैं दीजिए। क्योंकि जब आप उस चीज को फिक्स कर लेंगे, चेंज कर लेंगे, इंप्रूव कर लेंगे, यू विल ओनली गेट बेटर। बट इट्स बैफलिंग टू मी, कितने लोग फीडबैक से भागते हैं, कितने लोग हर रोज फीडबैक से भागते हैं। वो सुनना ही नहीं चाहते कि वो कहां गलत है, वो ये कबूल ही नहीं करना चाहते कि वो गलत है। उन्हें ऐसा लगता है कि दूसरों की नजरों में वो गिर जाएंगे अगर वो किसी से ऐसा सुनेंगे कि वो सही नहीं। दोस्त, वो एक इंसान है जिसकी नजरों में शायद आप गिर जाएंगे, लेकिन अगर आपने जो वो बोल रहे हैं सुन लिया, उसको फिक्स कर दिया, तो आप हर एक दूसरे इंसान की नजर में उठ जाएंगे। What is a better trade? Please make this trade happen. Emotionally intelligent लोग हमेशा फीडबैक मांगते हैं। They love that feedback क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो उस चीज पे काम करेंगे, they will only get better and better and better. इसी के चलते how do you give feedback to people? क्या आप लोगों को सिर्फ ये बताते हैं कि वो गलत है या आप लोगों को ये दिखाते हैं कि वो कहां गलत है? Because the second one is more important. बताना तो बहुत आसान है, गलतियां निकालना तो बहुत आसान है। उंगली एंड पॉइंटिंग फिंगर्स वेरी इजी, लेकिन दिखा पाना कि वो कहां गलत है, सिखा पाना कि वो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। गिविंग फीडबैक दैट कैन हेल्प पीपल विन इन लाइफ इज द रिफ्लेक्शन एंड द मार्क ऑफ एन इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन। एंड नंबर 9, फाइनली, एम आई ग्रेटफुल? इमोशनली इंटेलिजेंट लोग अक्सर, इनफैक्ट आई वुड से ऑलमोस्ट ऑलवेज, ग्रेटफुल हो, शुक्रगुजार होता है कि वो जिंदगी में कहां है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके चलते तो शायद उन्होंने ज्यादा नहीं किया। वो किस परिवार में पैदा हो गए, विच वॉज लक, उनको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिली, मोस्ट ऑफ इट वॉज लक, उनको किसका प्यार मिला, कैसे पढ़ाई मिली, कैसे सर पे छत मिली, कैसे कपड़े मिले, कैसे खाना मिला, ऑल ऑफ दैट वॉज लक। एंड उसके चलते उनकी जिंदगी में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज आई हैं जो करोड़ों लोगों को अपनी जिंदगी में नहीं मिल पाती। That makes them grateful. वो हर रोज इस बात के शुक्रगुजार होते हैं कि उनके पास एक जिंदगी है, एक घर है, एक परिवार है, दोस्त है, प्यार है, पैसा है, and that makes them move forward. वो किसी और इंसान को अगर देखते हैं तो वो सिर्फ मदद के रूप में देखते हैं या इंस्पिरेशन के रूप में देखते हैं, and that makes them emotionally independent and intelligent. ये 9 signs आप एक इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन में हमेशा पाएंगे। एंड इफ यू वांट टू बिकम वन ऑफ देम, यू आल्सो हैव टू अडॉप्ट एवरी सिंगल वन ऑफ देम। अगर आप एक इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान बन गए, देन यू विल ऑलवेज वेलकम द इमोशंस दैट यू फील एज अ ह्यूमन, बिकॉज इट इज ह्यूमन टू फील इमोशंस। व्हाट इज नॉट इज टू रिएक्ट टू दोज इमोशंस एज इफ यू हैव नो कंट्रोल। यू हैव कंट्रोल। अंकुर वारिको signing off. मैंने 2 किताबें अभी तक रिलीज करी हैं, Do Epic Shit and Get Epic Shit Done. Do Epic Shit is more about लाइफ के बारे में सोचना, रिफ्लेक्ट करना। बहुत सारे फेलियर जो मेरी जिंदगी में मेरे साथ हुए हैं वो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करता हूं। एंड गेट एपिक शिट डन में मैं 36 ऐसे लाइफ के सवालों के जवाब देता हूं जो हर एक इंसान की जिंदगी में उनको कभी ना कभी पूछना पड़ता है। ये दोनों किताबें 4 लाख कॉपीज बेच चुकी हैं एंड आई वुड लव फॉर यू टू पिक वन ऑफ देम फॉर यू और योर बेस्ट फ्रेंड्स। लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में।